तो आर्सेनल ने धूल चटा दी है रियल मैड्रिड को बर्नाब्यू पे। लोग कहते हैं कि भाई बर्नाब्यू में 90 मिनट्स आर वेरी लॉन्ग। आप बर्नाब्यू पे रिटर्न लेग पे जा रहे हो, ऑब्वियसली फर्स्ट लेग तो ठीक है, बट व्हेन यू आर मूविंग टू अ स्टेडियम लाइक सेंटियागो, एस्टाडियो सेंटियागो बर्नाब्यू, जो कि रियल मैड्रिड का गढ़ है, तो मैं आज खुशी से कहना चाहूँगा कि आज बर्नाब्यू का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। उनका जो भी एरोगेंस है, उनका जो भी घमंड है, वो टूट गया है। और ये कहने पर दुख होता है, ऑब्वियसली एज अ राइवल फैन वी ऑलवेज वांट टू सी अवर ओपोनेंट्स टू बी इन देयर फुल फ्लेज, क्योंकि तभी तो हराने में मज़ा आता है। तभी तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के फैंस को भी ये अच्छा लगता होगा कि बार्सिलोना बहुत ही अच्छा करे, उनके सामने नहीं बट ऑब्वियसली दूसरों के सामने। और जब ये दोनों अपने बेस्ट पे इस दूसरे के सामने खेलते हैं तो एल क्लासिकोस आर एट अनदर लेवल। बट आर्सेनल ने इस दोनों ही लेग में, लंदन में भी और मैड्रिड में भी, पूरी तरह से डोमिनेट किया है रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड ने 10 मिनट भी, 90 मिनट प्लस 90 मिनट 180 मिनट में 10 मिनट भी ऐसा नहीं लगने दिया। वो अगर हम इस मैच के 10 मिनट पहले निकाल दे, पहले 10 मिनट इस मैच के, तो हम कह सकते हैं, बट उसके अलावा 10 मिनट ऐसा नहीं लगने दिया कि आप डोमिनेट कर रहे हो आर्सेनल को, या फिर आर्सेनल इज स्ट्रगलिंग कि वो भाई बॉल नहीं रख पा रहे अपने पास, दे आर डिफेंसिवली यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई वो अच्छा नहीं कर रहे। बट आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को मौका ही नहीं दिया। और डेक्लन राइस, लुइस केली, थॉमस पार्टे, मार्टिन ओडिगार्ड, बुकायो साका, मिकेल मरीनो, मार्टिनेली, और कौन है, ये सब प्लेयर्स इतने टेक्निकली साउंड प्लेयर्स है। ये सब प्लेयर्स इतने उनकी पोजिशनल गेम, उनके जो उनको रूल्स, उनके जो टीम प्ले, उनका गेम स्टाइल है, एज अ टीम जो वो खेलते हैं, ये इस तरह से मिकेल आर्टेटा ने बनाया है। और इस तरह से अच्छी एक चीज़ है जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आर्सेनल इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड फेवरेट फॉर चैंपियंस लीग। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस तरह से 2 लेगेड टाइस में आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को हराया है 5-1 ऑन एग्रीगेट, एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकल विन फॉर आर्सेनल। 5-1 ऑन एग्रीगेट, इट इज़ अ हिस्टोरिकल विन। एंड सेंटियागो बर्नाब्यू पे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ला रेमोंटाडा होगा, रेमोंटाडा। एंड सो फीलिंग सॉरी फॉर द रियल मैड्रिड फैंस कि भाई आपके पास एटीट्यूड किंग्स है सब, परफॉर्मेंस कोई देना नहीं चाहता। विनीसियस जूनियर को ऐसा लगता है कि वो अभी कुछ हो गया है बंदा। उसने ना तो कोई बलोन डीर जीता है, एक दुबई डीर जीत कर आ गया है, बट ना तो कोई बलोन डीर जीता है, ना तो कुछ और दूसरी बड़ी ट्रॉफी, ना तो पिचिची जीता है बंदा। एंड ही इज थिंकिंग ही इज समथिंग एल्स। किलियन एम्बाप्पे को 2-3 बार ओपन चांस मिला था जहाँ पे अगर विनीसियस जूनियर ने उसको थ्रू बॉल दे दी होती तो वो उसकी पेस के इस्तेमाल कर 1v1 विथ गोलकीपर आ सकता था। और ये एक बार नहीं 2-3 बार हुआ था। ऑब्वियसली 2 बार सेकंड हाफ में, और फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट हाफ भी हुआ था। बट वहाँ पे विनीसियस जूनियर ने यह चाहा कि वो अपनी स्किल्स, ब्राज़ीलियन स्किल्स दिखाएंगे जो वो दिखाते थे फ्लेमिंगो में। पर ये फ्लेमिंगो का लेवल की मैच नहीं है, ये चैंपियंस लीग। और हमको पता है कि भाई लास्ट सीजन विनीसियस जूनियर ने अपना बेस्ट सीजन दिया था, बलोन डीर सीजन दिया था। और उसने उसके बाद जब उसको बलोन डीर नहीं मिला तो उसने कहा था कि आई एम रेडी टू गिव मोर 10x 10 टाइम्स, बट दे आर नॉट रेडी फॉर इट। वी आर वेटिंग फॉर इट। वी आर नॉट रेडी फॉर दिस विनीसियस जूनियर, वी आर रेडी फॉर दैट। मुझे 10x ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट सीजन वाले विनीसियस जूनियर आप दिखाइए, आई एम मोर देन हैप्पी। अगर इस मैच में लास्ट सीजन वाला विनीसियस जूनियर होता, he would have easily given the 2 assists that were deserved to be Kylian Mbappe's goal, आराम से। क्योंकि लास्ट सीजन वाला विनीसियस जूनियर was humble enough
टू गिव असिस्ट टू हिज टीममेट्स। हर बार आप नहीं गोल मार पाओगे, हर बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हर बार लियोनेल मेसी गोल नहीं मार पाते थे, और अगर वो मार पाते थे तो वो थे, वो रोनाल्डो था, वो मेसी था। रोनाल्डो भी डिफेंस करने के लिए पीछे आता था, बट मेसी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो मेसी है। ला मासिया में अगर आप पढ़ते हो तो आपको वो पहले ही चैप्टर में बता देते हैं कि भाई यू आर नॉट लियोनेल मेसी, सो डोंट एवर थिंक यू आर मेसी। यू वांट टू बी योर सेल्फ, यू कैन बी योर सेल्फ, बट डोंट एवर यू थिंक टू बी लियोनेल मेसी और रोनाल्डो। और विनीसियस जूनियर को ये लगता है कि इफ ही डिडंट ट्रैक बैक, ही इज हेल्पिंग हिज टीम। किस तरह से? आई वांट टू नो हाउ द हेल इज गोइंग टू हेल्प द टीम। डिफेंसिवली आपकी टीम एक तो खराब है, आपके डिफेंडर्स आउट है, मिलिटाओ आउट है, अलाबा का वो फॉर्म नहीं रहा है, असेंसियो एकेडमी से आकर टीम को बचा रहा है, रोडिगर इज नॉट इन फुल फ्लेज, चुआमेनी डीएम की ओर खेलता, एंड आपकी मिडफील्ड हमेशा खुलती है क्योंकि बेलिंगम ऊपर रहता है, एम्बाप्पे, रोड्रिगो, विनीसियस सबको ऊपर ही रहना है। तो इस तरह से बनना होगा, इस तरह से आपको बैलेंस चाहिए टीम में। और बैलेंस किस तरह से होगा? आपके पास जब कोई अटैकिंग ट्रियो हो जो कि विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो और एम्बाप्पे के लेवल की हो, तो आपको पीछे बैलेंस चाहिए जहाँ पे पीछे मिडफील्डर्स दिहाड़ी मारे। जब मेसी, सुआरेज, नेमार की ट्रियो थी तो पीछे बुस्केट्स, क्सावी, इनिएस्टा थे, इवन राकिटिच था, और वहाँ पे वो सब दिहाड़ी मारते थे, पीछे दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर, हाफ कर डिफेंसिव, वो अपनी कह सकते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज डिफेंसिव सेवा करते थे टीम के लिए। और आपके पास चुआमेनी, ही इज आउटस्टैंडिंग कल की मैच में, चुआमेनी वॉज आउटस्टैंडिंग, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। असेंसियो वॉज गुड, वास्केस ने भी अच्छा काम किया, जो उसको करना था वो किया, उसको डिफेंसिवली नहीं उसको रखा था, एंसेलोटी ने उसको डिफेंसिव के लिए भी रखा था बिकॉज ही इज राइट बैक, ही हैज टू डू द डिफेंसिव वर्क, बट उसको मेनली वाइड एरिया को स्प्रेड, वो फ्लैंक को स्प्रेड करने के लिए रखा था, और वहाँ से उसको स्विंगिंग क्रॉसेस डालने के लिए रखा था। बट मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि आपकी टीम में जब किलियन एम्बाप्पे हो तो आप क्रॉसेस क्यों डालोगे? तो फिर आपको एंड्रिक को स्टार्ट कराना चाहिए था। तो इट वॉज अ मिस्टेक बाय अ मैनेजर विथ हिज यूजलेस टेक्टिक्स। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर कार्लो एंसेलोटी, और रहेगी। उसने जिस तरह से इस मैड्रिड, जो रियल मैड्रिड, जब वो कार्लो एंसेलोटी आया था तब एक बार देखना वो टीम के हाल बेहाल थे। 2 बार कंटिन्यूसली दे वर आउट, दे वर नॉट रीचिंग सेमीफाइनल, फाइनल। आयक से कुछ राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गए थे, इस तरह से कुछ हुआ था। नॉट वेरी वेल द टीम वॉज इन द फॉर्मेशन, इन द बैलेंस। और ट्रांजिशन सीजन पे 2021 में 22 में कार्लो ने भाई चैंपियंस लीग को ला लीगा जिताया, 2022-23 में कोपा डेल रे जिताया, 2023-24 में फिर से चैंपियंस लीग को ला लीगा जिताया। इट इज़ समथिंग कि भाई आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए मैनेजर को, बट एक टाइम आता है जब मैनेजर की एक लिमिट आ जाती है, एंड दिस इज द लिमिट। आई थिंक कार्लो एंसेलोटी शुड इमीडिएटली रिएक्ट टू द ब्राज़ील ऑफर ही हैज़ गॉट। उसको ब्राज़ील की टीम को बनाना चाहिए, उसको वर्ल्ड कप में जिताना चाहिए, बिकॉज ही कैन डू इट, बट आई थिंक इट इज़ इनफ। और हम भी थक चुके हैं अब कार्लो एंसेलोटी को मैड्रिड का मैनेजर देखते हुए, टू बी ऑनेस्ट। इट इज़ नॉट हेल्दी टू सी मोर एंड मोर ऑफ अ सेम मैनेजर। पेप गार्डियोला को भी अब निकल जाना चाहिए मैनचेस्टर सिटी से मेरे हिसाब से, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट, एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट। और जब तक आप जीतते हो तब तक आप अच्छे लगते हो, जो सीजन में आप हारते हो वहाँ पे आप अच्छे नहीं लगते हो। इट इज़ ट्रू, इट इज़ हार्श बट इट इज़ ट्रू। अगर हांसी फ्लिक इस सीजन आया है, सब उसको क्यों भाई वाह कर रहा है? बिकॉज ही इज़ विनिंग विथ बार्सिलोना मैचेस, ही हैज़ नॉट विन ट्रॉफीज। बट लास्ट जब 2 महीने 3 महीने पहले कुछ ऐसा दौर आया था जहाँ पे हम 3-4 मैच एक साथ हार गए थे, ड्रॉ कर दिए थे, पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए थे, तब लोग ट्रोल करने लगे थे उसको कि भाई ही हैज़ डन फॉर 2 months, नाउ ही हैज़ नॉट द कैपेबिलिटीज, ऐसा सब बोलने लगे थे। तो जब तक आप मेहनत अच्छा करोगे तब तक आप, और बड़े बड़े क्लब्स में ऐसा ही है, प्रेस है, उनका जो पॉलिटिक्स है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस। और आपके पास बहुत बड़ा मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि ऐसा कर सके। तो ये तो बाहर की बात होगी।
बट इट इज़ इनफ नाउ, इट इज़ इनफ. अभी भी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कोपा डेल रे फाइनल बाकी है, अभी भी ला लीगा बाकी है. ला लीगा में इट इज़ नॉट डन येट. बट इससे कॉन्फिडेंस डाउन होगा रियल मैड्रिड का. इससे उनका मोमेंटम जो था वो गिर जाएगा. अब नाउ दे हैव टू बाउंस बैक एंड बैक ऑन द विनिंग ट्रैक्स दे हैव टू बी. तो हाँ, कुछ इस तरह से रियल मैड्रिड का सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, बट दिस इज समथिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.